हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हम ग्रांट यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट क्या है। एनपीओ चैप्टर में अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट या फिर नॉर्मल ग्रांट दिया हुआ है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एक्चुअल में ग्रांट होती क्या है। एक्चुअल में ग्रांट जो है वो हेल्प है इन दी फॉर्म ऑफ मनी। ये जो हेल्प है आपको गवर्नमेंट से भी मिल सकती है, किसी पर्सन से भी मिल सकती है और किसी इंस्टीट्यूशन से भी मिल सकती है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं इट इज द हेल्प इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब हम ये समझते हैं ग्रांट कितनी टाइप की होती है। इसको हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जनरल ग्रांट और स्पेसिफिक ग्रांट। यानी कि ऐसी हेल्प इन द फॉर्म ऑफ मनी जो कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, और एक ऐसी हेल्प जिसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस लिखा हुआ है। तो जब हम जनरल ग्रांट के बारे में बात करते हैं तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जनरल ग्रांट को आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में या फिर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली गवर्नमेंट ग्रांट लिखा है या फिर नॉर्मल ग्रांट लिखा है और उस पर कोई भी स्पेसिफिक पर्पस मेंशन नहीं है, तो आप ये समझ लें कि वो एक जनरल ग्रांट है, यानी कि ऐसी हेल्प इन दी फॉर्म ऑफ मनी विद नो स्पेसिफिक पर्पस। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको समझ लेते हैं। अगर आपको ऐसी जनरल ग्रांट दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ग्रांट लिखा है या फिर नॉर्मल ग्रांट लिखा है, तो इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। इसको आप ट्रीट करेंगे एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट्स। कैसे ट्रीट करेंगे इसको, आप ऐसे रेवेन्यू रिसीप्ट्स ट्रीट करना है। और इसको कहां पर रिकॉर्ड करना है आपको, इसको आपको रिकॉर्ड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है एट दी इनकम साइड। कहां पर रिकॉर्ड करना है, एट दी इनकम साइड रिकॉर्ड करना है। ये तो ट्रीटमेंट हो गई जनरल ग्रांट की। और अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रांट को, यानी कि स्पेसिफिक ग्रांट इन दी फॉर्म ऑफ द हेल्प इन दी फॉर्म ऑफ मनी को आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो उस पर आपको 100% कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन, तो यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पज लिखा हुआ है पोलियो इरेडिकेशन। तो ये एक स्पेसिफिक ग्रांट है और इसको आप अजूम करेंगे एज ए कैपिटल रिसीप्ट। इसको आपको अजूम करना है एज ए कैपिटल रिसीप्ट और इसे आपको लिखना है बैलेंस शीट में एट लाइबिलिटी साइड। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, एज ए लाइबिलिटी साइड, क्योंकि जितनी भी कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं उनको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ही लिखा जाता है और आपको लिखना है करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो इसको और बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने 3 आइटम्स ले लिए हैं। पहला आइटम है गवर्नमेंट ग्रांट, दूसरा है ओनली ग्रांट और तीसरा है गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन। तो आप इन 3 आइटम्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट आइटम की बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, तो इसको आप रिकॉर्ड करेंगे एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट्स। क्या एज्यूम करेंगे, इसको एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट्स एज्यूम करेंगे और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो देखें आप, तो आपको इनकम की साइड लिखना है यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट और यहाँ 20,000 ऐसे रिकॉर्ड कर देना है। दूसरा जो आइटम है वो भी ग्रांट लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो आप ओनली ग्रांट लिख देंगे और 10,000 यहाँ लिख देंगे। तो हमने किस बेसिस पर इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, इसको हमने अज्यूम किया है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट्स कंसीडर करने से इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की साइड रिकॉर्ड किया है। तीसरा जो हमारा आइटम है वो है गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन। अब इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको आप अज्यूम करेंगे कैपिटल रिसीप्ट्स। इसको आपको अज्यूम करना है कैपिटल रिसीप्ट्स और जितनी भी कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं उनको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, तो देखते हैं। आप यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन, पूरा पर्पस यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट, और अमाउंट आपको इस कॉलम में लिख देना है। इस तरीके से आपको ट्रीट करना है स्पेसिफिक ग्रांट और जनरल ग्रांट को। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।